तुर्की में इस समय हालात काफी खराब हैं। वहां हजारों लोग भड़क कर सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए हैं। दरअसल तुर्की की पुलिस ने एर्दोगन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और देश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को हिरासत में ले लिया है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कौन है इमामोग्लू। इमामोग्लू के खिलाफ कार्रवाई के बाद तुर्की में विपक्षी नेता भड़क गए हैं। तुर्की के मुख्य विपक्षी दल ने इस कार्रवाई को अगले राष्ट्रपति चुनाव के खिलाफ तख्ता पलट कहा और इसकी निंदा करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध का भी आह्वान किया। वहीं इमामोग्लू से जुड़े करीब 100 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। चलिए आपको एक्रम इमामोग्लू के बारे में बताते हैं। एक्रम इमामोग्लू तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता और इस्तांबुल के मेयर भी हैं। उन्हें साल 2028 में होने वाले इलेक्शन के लिए एर्दोगन का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। इसके अलावा उनका पिछले रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि वो एर्दोगन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वो राजनेता होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन और रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं। इमामोग्लू की गिरफ्तारी ऐसे टाइम में हुई है जब कुछ ही दिनों में उन्हें प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP नेता ओजगुर ओजेल ने तख्तापलट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्य नेताओं को हिरासत में लिया जाना हमारे अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश है। इसके अलावा तुर्की के न्याय मंत्री यिल्माज टुनक ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि देश की अदालतें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। टुनक ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा की गई जांच को तख्तापलट कहना या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक और गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका किसी से निर्देश नहीं लेती। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन दुनिया के दूसरे देशों की राजनीति में दखल देते नजर आए हैं, चाहे वो सीरिया हो या गाजा। यहाँ तक कि कई बार एर्दोगन खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता साबित करते और सऊदी अरब और ईरान को सीधे तौर पर चुनौती देते नजर आए हैं। लेकिन अब उनके अपने देश में उनकी राजनीतिक जड़ें कमजोर हो गई हैं और देश में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वो अपने सभी विद्रोहियों को गिरफ्तार करवाने में व्यस्त हैं। विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के बाद लोगों के गुस्से को देखते हुए इस्तांबुल गवर्नर ऑफिस ने 4 दिनों के लिए किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके बाद इमामोग्लू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोगों की इच्छा को दबाया नहीं जा सकता। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।